सो हेलो स्कॉलर्स, हम एपीएस क्लास 5 मैथ्स कर रहे थे बच्चों। मैथ्स में हमने चैप्टर 14 करना स्टार्ट किया था जिसका नेम था मनी। इसकी एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस वीडियो में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता देता हूँ, हमारे लिए ये यूनिटरी मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा हो तो हमें सबसे पहले वन की कॉस्ट निकालनी रहती है और वन की कॉस्ट निकालने के बाद जितने की भी वो पूछेंगे उतने हम फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज 48। कह रहे एक दर्जन बनाना आते हैं 48 रुपीज के, तो 5 दर्जन कितने के आएंगे। तो अगर देखो मैं यहाँ पे लिखूं 1 डजन, आप मुझे ये बताओ, एक अगर ऐसे नॉर्मली अलग से एक क्वेश्चन में देता हूं आपके लिए, आप समझो एक चॉकलेट अगर 5 रुपीज की आती है, 1 चॉकलेट कॉस्ट 5 रुपीज, तो 2 चॉकलेट्स कितने की आएंगी। तो आप सोचो, तो वो 10 रुपीज की आएंगी। 3 चॉकलेट्स कितने की आएंगी, 15 रुपीज की आएंगी। 4 चॉकलेट कितने की आएंगी, 20 रुपीज की आएंगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है, बढ़ाते जाना वैल्यूज। इसी तरीके से 1 डजन अगर बनानास 48 रुपीज के आ रहे हैं, क्लियर, तो हमारे लिए निकालना है 5 डजन बनाना कितने के आएंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपली 48 से 5 को मल्टीप्लाई कर देना है। 48 से एक की कॉस्ट से जितनी भी चाहिए हमें उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाता है। तो 48 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इधर अगर मैं लिखूंगा अभी ना 48 इंटू 5 रुपीज, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आई थिंक 240 आएगा। 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24, हाँ 240 रुपीज। तो 5 दर्जन बनाना आएंगे हमारे 240 रुपए के। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बी वाले पार्ट में, मोहन सेव 48,000 रुपीज इन 8 मंथ, हाउ मच मनी डज ही सेव इन 1 मंथ। तो एक मोहन है, उसने 8 महीनों में 48,000 रुपीज सेव कर लिए। मैं यहाँ पे बी वाला पार्ट लिख रहा हूं। तो इन 8 months मीन सॉल्यूशन, 8 मंथ में उसने कितने रुपए सेव किए, 48,000 रुपीज। ठीक है, तो 1 मंथ का निकालना है। ठीक है, तो याद रखना, अगर ज्यादा का दिया हो और कम का पूछा हो तो डिवाइड करना है, और कम का दिया हो और ज्यादा का पूछा हो तो मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे ज्यादा का दिया हुआ है, 8 महीनों का दिया हुआ है और 1 महीने का पूछा है, तो मैं डिवाइड करूंगा। इसी तरह अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो मुझे कम का दिया था और ज्यादा का पूछा था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो थोड़े से ये दिमाग लगाओगे ना तो धीरे धीरे आने लग जाएंगे। तो इसको सिंपली मुझे क्या कर देना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। तो इतने रुपीज उसने क्या करे, सेव करे। तो 48,000 को डिवाइड कर दो 8 से, 8 6 जा 48, माइनस करने कुछ नहीं बचेगा, ये जो 3 जीरो रहेंगे ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो उसने 1 महीने में 6,000 रुपए सेव किए थे, है ना। हर महीने वो 6,000 रुपए सेव कर रहा था, तब जाकर के क्या हुए उसके 48,000 8 महीने में हो पाए। तो ये हो गया था हमारा कौन सा बच्चों, बी वाला पार्ट। अब हम करते हैं कौन सा, सी वाला पार्ट। ठीक है, तो सी वाले पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, रोहिणी बॉट 5 नोटबुक फॉर 130। अब रोहिणी है, उसने 5 नोटबुक खरीदी 130 रुपए की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11 सच नोटबुक्स। क्लियर, तो करना क्या है कि सबसे पहले हमारे लिए 5 की कॉस्ट दी हुई है और 11 की पूछी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक नोटबुक की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, पहले 5 नोटबुक कितने की आ रही थी, 130 रुपए की। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नोटबुक की कॉस्ट निकालेंगे। एक नोटबुक की कॉस्ट निकालेंगे, तो सबसे पहले ज्यादा का दिया है, कम का हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड कर देंगे, उतने इतने रुपए की हमारी आएगी एक नोटबुक। चलो मैं साइड में डिवाइड कर लेता हूं। तो 5 2 जा 10, 3 बचा और 0 नीचे आ गया, 5 6 जा 30। तो 26 रुपए की मेरी एक नोटबुक आई थी, 26 रुपीज की एक नोटबुक। मुझे तो 11 नोटबुक की कॉस्ट चाहिए। तो अगर एक नोटबुक 26 रुपए की, तो 11 नोटबुक कितने रुपए की। ठीक है,
तो अगर ऐसी कंडीशन आए तो हमेशा पहले एक ही निकालो, फिर जितनी पूछी उसको करो। तो एक नोटबुक मेरी आई थी 26 रुपए की, तो मुझे तो 11 चाहिए, तो मैं 11 से इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो 26 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 11 कहीं साइड पे, तो 1 6 जा 6 1 2 जा 2 1 6 जा 6 1 2 जा 2 6 7 8 286 286 रुपीज की आएंगी मेरी 11 नोटबुक। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आंसर हमारा सी वाले पार्ट का। क्लियर। अब हम करते हैं डी वाला पार्ट। अब देखो डी वाले पार्ट में क्या है हमारे लिए कि इरफान बॉट 8 चॉकलेट फॉर 640, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 सच चॉकलेट। कह रहे हैं कि एक इरफान है, उसने 8 चॉकलेट खरीदी 640 रुपए की। तो 8 चॉकलेट, ठीक है, 8 चॉकलेट उसने खरीदी 640 रुपए की, 640 रुपीज की। तो सबसे पहले तो मैं एक चॉकलेट की कॉस्ट निकाल लूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक चॉकलेट की कॉस्ट निकालूंगा, तो ज्यादा की दी हुई है, कम की निकाल लूंगा, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ 640 को 8 से, 8 8 जा 64 होता है ना। तो ये कुछ नहीं बचा, ये 0 ऊपर पहुंच जाएगा। तो एक चॉकलेट आ रही है 80 रुपीज की। अब एक चॉकलेट अगर 80 रुपीज की आ रही है, तो 10 चॉकलेट की कॉस्ट निकाल ली है ना। तो एक चॉकलेट की मीन्स कम की दी हुई है अब मेरे लिए, और मुझे ज्यादा की निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो 80 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से। तो 80 10 जा 800 रुपीज। तो 800 रुपीज की मेरी 10 चॉकलेट्स आएंगी। तो बेसिकली ये मेथड यूनिटरी मेथड कहलाती है, जिसकी वजह से आप पहले एक की कॉस्ट निकालते हो, फिर जितनी पूछी हुई रहती है उसकी हम निकाल लेते हैं। क्लियर। तो ये हुआ हमारा कौन सा, डी का आंसर। अब देखो ई वाला पार्ट। ई वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस 24, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं ई वाले पार्ट में 1 डजन ऑरेंज जो है वो 24 रुपीज के आ रहे हैं। ठीक है, अब 1 डजन में कितने क्वांटिटीज होती हैं ये याद रखना, 1 डजन में होती है 12 क्वांटिटी। ठीक है, 12 क्वांटिटी। तो 1 डजन पेंसिल भी हो सकती है, मतलब 12 पेंसिल। 1 डजन बनानास भी हो सकते हैं, मतलब 12 बनाना। 1 डजन में 12 बनाना होते हैं। तो 1 डजन क्या है यहाँ पे, ऑरेंजेस, मतलब 12 ऑरेंजेस की कॉस्ट हो रही है, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं। तो एक दर्जन आ रहे हैं 24 रुपए के ऑरेंज, मतलब 12 ऑरेंजेस OR। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, 12 ऑरेंजेस, 1 डजन मतलब ORANGES, 12 ऑरेंज आ रहे हैं 24 रुपए के। और हमें क्योंकि 15 ऑरेंजेस की कॉस्ट निकाली ना, इसलिए हमें डजन को उनकी क्वांटिटीज में कन्वर्ट करना पड़ा। तो 12 ऑरेंज अगर 24 के आ रहे हैं, 24 रुपए के आ रहे हैं, तो एक ऑरेंज कितने रुपए का आएगा, एक ऑरेंज। अब ज्यादा का दिया हुआ है, कम का निकालना है, तो क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो 24 को 12 से डिवाइड कर दोगे। अब मैं यहाँ डिवाइड करके नहीं बताऊंगा। तो एक ऑरेंज कितने का आएगा, अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 रुपीज का। ठीक है, अब एक ऑरेंज अगर 2 रुपीज का आ रहा है, तो हमें कितने की कॉस्ट निकालनी थी, 15 ऑरेंजेस की निकालनी थी कॉस्ट। तो अगर एक ऑरेंज अगर 2 रुपीज का है, तो 15 ऑरेंजेस कितने के आएंगे, क्योंकि हमें इनकी कॉस्ट चाहिए ना। तो 2 × 15, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पे, कम की क्वांटिटी दी हुई है, ज्यादा की पूछिए। मैंने बताया था कम का दिया हो ज्यादा का पूछे। तो 2 15 का क्या होता है बच्चों, ये 15 लिखा हुआ है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ, अच्छे से लिख देता हूँ। तो 15 2 जा 30 रुपीज के आ जाएंगे हमारे 15 ऑरेंजेस। तो ये हो गया बच्चों हमारा कौन सा पार्ट, ई वाला। अब हम आ जाते हैं एफ वाले पार्ट में। तो एफ वाले पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। एफ वाले पार्ट में द कॉस्ट ऑफ 16 बुक इज 640, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 बुक। सेम क्वेश्चन है। तो एफ वाले पार्ट का सॉल्यूशन, 16 बुक है हमारी 640 की। तो सबसे पहले तो एक बुक की कॉस्ट निकाल लेंगे। तो 1 बुक अगर 16 बुक इतने की है, तो एक बुक, तो देखो ज्यादा का दिया हुआ है, कम का निकालना है, मतलब डिवाइड करेंगे। तो 640 से हम 16 डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 16 2 जा 32, 16 3 या 40, 16 4 जा 64, 40 रुपीज। जब आप डिवाइड करोगे ना तो आ जाएगा। तो 1 बुक आ रही है हमारी कितने की, 40 रुपीज की। तो हमसे 9 बुक की कॉस्ट पूछिए। तो 9, वही मैं कर रहा हूँ यूनिटरी मेथड, पहले एक की कॉस्ट निकालो, फिर जितनी पूछिए
उसको कर दो। तो कम का दिया हुआ है, ज्यादा का निकालना तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, 360 रुपीज की हमारी आ जाएंगी 9 बुक। तो ये हो गया बच्चों हमारा एफ वाला पार्ट भी कंप्लीट। अब आ जाओ बच्चों जी वाले पार्ट पे। जी वाले पार्ट पे देखो क्या लिखा हुआ है, श्याम सेव 10,000 इन 1 मंथ, व्हाट इज हिज एनुअल सेविंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, ओरली बन जाना चाहिए आप पे। एक श्याम है, एक मंथ में कितने रुपए कितने रुपए बचाता है, 10,000 रुपए हर महीने वो सेव करता है। तो हर महीने एनुअल सेविंग मतलब एक साल, अगर एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो एक महीने में 10,000 बचा रहा है, तो 12 महीने में कितने रुपए बचाएगा। बहुत ही इजी है, 1,20,000। सिंपली हमें क्या करना है, 10,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। तो जब हम 1 2 3 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 1 2 3 4। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1,20,000, 1,20,000, है ना। तो ये आ गया बच्चों आंसर, है ना। बहुत ही इजी था हमारा ये वाला लास्ट वाला। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा ये भी क्वेश्चन, और हमारी एक्सरसाइज 14.1 हुई कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे हम एक्सरसाइज 14.2 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद है ये वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, है ना। कोई भी डाउट रहे, बड़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो बस सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।